हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ही यूट्यूब चैनल 12 सरवण नर्सरी 257 पर। आज हम आपको 15 इंडोर प्लांट बताएंगे और उनके नाम भी बताएंगे। इसका नाम क्रोटन है। ये इंडोर प्लांट है और इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, कम वाटरिंग की ज़रूरत है। और इसके ऊपर सनलाइट अगर बिल्कुल भी नहीं आएगी तो इसके पत्ते ग्रीन रहेंगे इस तरह से। अगर इसके ऊपर सनलाइट आएगी तो फिर ये येलो होते जाएंगे। इसलिए आप इसको छाया की जगह पर रखना है, सनलाइट वाली जगह पर नहीं रखना है। सनलाइट मतलब जहाँ पर धूप आती है उसको सनलाइट कहते हैं। और मैं सेकंड प्लांट आपको दिखा देता हूँ। इस प्लांट का नाम सन ऑफ इंडिया है। ये भी इंडोर प्लांट रहता है। इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है और इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसका नाम डफन है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है और ये इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप ना पड़े, बिल्कुल भी सनलाइट ना पड़नी चाहिए। इसका नाम भी क्रोटन है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसके ऊपर भी सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए वरना इसके पत्ते मुरझा जाते हैं और इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम क्रिसमस ट्री है और इसको एरोकेरिया प्लांट भी कहते हैं। एरोकेरिया और क्रिसमस ट्री, इसके दो नाम हैं। और ये इंडोर एरिया में रखा जाता है तो इसकी पत्ती ग्रीन रहेंगी। अगर आप इसको सनलाइट वाले एरिया में लगा दोगे तो इसकी पत्ती येलो होती जाएंगी और ये पौधा ज़्यादा जल्दी पनप नहीं पाएगा। इंडोर एरिया में ये बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत जल्दी फास्ट इसकी ग्रो होती है इंडोर एरिया में। और इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत भी होती है, ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। और ये हमारा मनी प्लांट भी इंडोर एरिया में रखा जाता है। ये वाली वैरायटी इंडोर एरिया में रखी जाती है और ये वाली वैरायटी भी इंडोर एरिया में रखी जाती है। ये जितनी भी वैरायटी हमारे पास हैं सारी इंडोर एरिया में रखी जाती है। मनी प्लांट भी इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसका नाम क्लोरोडमडम है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है, क्लोरोडमडम। और इसको कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इसको इंडोर एरिया में रखा जाता है जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट ना आती हो। इसका नाम सिग्मोनियम है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है। अगर आप इसको सनलाइट वाली एरिया में रखोगे तो इसकी पत्ती मुरझा जाएंगी। अगर आप इंडोर एरिया में रखोगे तो ये पौधा ग्रीन और बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इसको कम वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत है। इसका नाम साइकस प्लांट है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसको भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत है। और ये बहुत ही जल्दी ग्रो नहीं करता है, बहुत ये टाइम लेता है ग्रो होने में। ये फास्ट नहीं बढ़ता है, ये स्लो बढ़ता है और इसमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इसका नाम रोगीना पाम है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है और उसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत भी होती है। रोगीना पाम ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इसका नाम एरिका पाम है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसको नॉर्मल ही पानी चाहिए होता है, नॉर्मल ही वाटरिंग चाहिए होती है। इसका नाम क्लोरमा है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है और उसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है और ये इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसका नाम फाइकस की बोनसाई है। फाइकस की बोनसाई, ये देखिए फाइकस की बोनसाई है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है और ये बहुत ही महंगा मिलता है और उसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही महंगा मिलता है, 500, 600, 1000 ऐसा मिलता है। और इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है और ये इंडोर एरिया में रखा जाता है। ये हमारा स्नेक प्लांट है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है और इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। स्नेक प्लांट ये जो ऑक्सीजन भी देता है। इसका नाम महात्मा है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है और ये बहुत ही शुभ होता है, घर पे लगाने से बहुत ही शुभ होता है। महात्मा नाम है इसका और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसको ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है।
इसका नाम चाइना पाम है। ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है और ये बहुत ही शुभ होता है। घर में इसके कांटे होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, पर ये घर में लगाने से बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसको घर में लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है घर में। और मनी इससे इस प्लांट से भी मनी बहुत ही ज़्यादा आपके घर में प्रवेश करती है। और ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है। ये इंडोर प्लांट में आता है, इंडोर प्लांट में रखा जाता है। इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है और इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इसका नाम जेड प्लांट है और ये भी इंडोर एरिया में रखा जाता है। इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसको कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। और इस पौधे को आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो। इसकी जो टहनियाँ जो निकलती हैं ये नीचे लटकती हैं, पॉट के नीचे आ जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं प्लांट के बारे में उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।